नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम आपको सरल भाषा में ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों के बारे में, यानी रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, भारत में बैंकिंग सिस्टम देश की आर्थिक नींव माना जाता है और इसमें समय समय पर कई बड़े सुधार किए गए हैं ताकि इसे और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाया जा सके। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सुधार, कौन कौन से रिफॉर्म्स भारत के बैंकिंग सेक्टर में आज तक किए गए हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में पहला बड़ा सुधार 1969 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और छोटे क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आसान कर्जा मुहैया कराना। सेकंड जो रिफॉर्म आया वो आया 1980 में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन 1980। इसके बाद 1980 में कुछ और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इस निर्णय से देश की आर्थिक संरचना में एक बड़ा बदलाव आया और बैंकिंग सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया गया। इसके बाद जो रिफॉर्म आया वो आया 1991 में, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन 1991। दोस्तों, 1991 में आर्थिक सुधारों के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में भी नई दिशा में कदम बढ़ाए गए। सरकारी बैंकों के अलावा निजी बैंकों को भी तेज़ी से बढ़ावा दिया गया। आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे निजी बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा का संचार किया। इसके अलावा आरबीआई ने भी अपनी नीतियों को अधिक लचीला और बाजार अनुकूल बनाया, जिससे बैंकों के संचालन में ट्रांसपेरेंसी आई और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया। अगला जो सुधार हुआ, बैंकिंग एंड फिनटेक रिफॉर्म्स। डिजिटल बैंकिंग ने भारत में बैंकिंग को और भी आसान बना दिया। खासकर मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग ने बैंकिंग सेवाओं को आपके मोबाइल तक पहुंचा दिया। डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल लेन देन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही फिनटेक कंपनियां जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे ने बैंकिंग क्षेत्रों में क्रांति ला दी। अब कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ है भारत। ये सुधार बहुत महत्वपूर्ण रहा। अगला जो रिफॉर्म है वो है एनपीए एंड मर्जर ऑफ रिफॉर्म्स। अगला जो सुधार है एनपीए और मर्जर रिफॉर्म्स। बैंकों के सामने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। इसे नियंत्रण करने के लिए सरकार ने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि डूबते कर्ज की वसूली की प्रक्रिया को तेज़ी से और आसान बनाया जा सके। साथ ही बैंकों का विलय भी किया गया ताकि उन्हें फाइनेंशियल रूप से और मजबूत बनाया जा सके। उदाहरण के लिए 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बड़े बैंकों का विलय किया गया। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए ये सुधार, ये रिफॉर्म्स न सिर्फ इस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। डिजिटल माध्यम से पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम भारत मिला रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक झलक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस विषय पर अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।